तो आज हो रहे उपचुनाव के बाद बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के लिए और बड़ा इम्तिहान है। 288 सीट वाले महाराष्ट्र विधानसभा और 90 सीटों वाली हरियाणा विधानसभा के चुनावों का ऐलान भी हो चुका है। 15 अक्टूबर को दोनों ही राज्यों में वोट डाले जाएंगे और 19 अक्टूबर को नई सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी। महाराष्ट्र और हरियाणा में नई सरकार चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। हालांकि बाढ़ से जूझ रहे जम्मू कश्मीर और झारखंड में अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। दोनों ही राज्यों में एक ही तारीख को वोट डाले जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने बताया कि दोनों ही राज्यों में नामांकन की प्रक्रिया 20 से 27 सितंबर तक चलेगी, जबकि 15 अक्टूबर को महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों ही जगह वोट डाले जाएंगे और दोनों ही जगह यानी महाराष्ट्र और हरियाणा में 19 अक्टूबर को नई सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी। Date of poll will be on 15th October, which is Wednesday. For both the states? Yeah, for both. It's only one day poll in both the states and counting on 19th October. लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत के बाद बीजेपी और उनके सहयोगी दलों के लिए ये सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी है। खास बात यह है कि दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और बीजेपी अपने सहयोगी दलों के साथ दोनों ही जगह सरकार बनाने के सपने देख रही है। बात महाराष्ट्र की करें तो महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 8 नवंबर 2014 तक का है। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए 15 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और महाराष्ट्र में 8 करोड़ 25 लाख मतदाता हैं। महाराष्ट्र में अभी कांग्रेस एनसीपी की गठबंधन सरकार है। अगर बात 2009 की चुनाव की करें तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। कांग्रेस ने 82 और उसकी सहयोगी एनसीपी ने 62 सीटें जीती थी। वहीं विपक्ष में बैठी बीजेपी के पास 46 और सहयोगी शिवसेना के पास 44 सीटें थी। विधानसभा में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पास 13 सीटें थी, जबकि दूसरी पार्टियों और निर्दलीय विधायकों की संख्या 41 थी। देखना है कि इस बार के चुनाव के बाद कितनी बदलती है महाराष्ट्र विधानसभा की तस्वीर और बीजेपी शिवसेना गठबंधन इन आंकड़ों में कितना रद्दोबदल कर पाता है। बात करते हैं कांग्रेस शासित दूसरे राज्य हरियाणा की, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार तीसरी बार सूबे में अपनी सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं। हरियाणा में तीसरी बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कांग्रेस को विकास पर, आपस में भाईचारे पर जो प्रदेश जो है 14वें नंबर से 1 नंबर पे आया है, यहाँ का किसान हर वर्ग जो है जो राज्य सरकार के उससे संतुष्ट है। बात हरियाणा की करें तो हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 27 अक्टूबर 2014 तक है। वहीं हरियाणा में 15 अक्टूबर को 90 सीटों के लिए मतदान होगा और हरियाणा में 1 करोड़ 61 लाख मतदाता हैं। 2009 विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां कांग्रेस ने बाजी मारी थी। इस चुनाव में कांग्रेस के 40 विधायक जीते थे, तो विधानसभा में विपक्ष में बैठे इंडियन नेशनल लोक दल के 31 विधायक जीते थे। इसके अलावा हरियाणा जनहित कांग्रेस के 6, बीजेपी के 4 और बाकी दलों और निर्दलियों के पास 9 सीटें थीं। बहरहाल चुनाव का ऐलान हो चुका है और महाराष्ट्र के साथ ही हरियाणा में भी सत्ताधारी कांग्रेस की परीक्षा की घड़ी है। तो इन चुनावों में केंद्र में अपार बहुमत के साथ सत्तासीन हुए नरेंद्र मोदी के करिश्मे की भी परीक्षा होगी। चुनाव आयोग ने तो चुनावों की तारीख मुकर्रर कर दी है, लेकिन गठबंधन और सीटों के बंटवारों के खेल में फंसी पॉलिटिकल पार्टीज अभी तक अपने कैंडिडेट तक फाइनलाइज नहीं कर पाई हैं, जबकि नॉमिनेशन फाइल करने की अंतिम तारीख में 2 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है। कैमरामैन अविनाश के साथ प्रतीक श्रीवास्तव।